देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। आज पेश होने वाले बजट के साथ देश की आशाएं जुड़ी हुई हैं, जिसे लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज ने अपने विचार प्रकट किए हैं। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आर्थिक वर्ष 2021-22 के लिए संसद में अपना बजट पेश कर दिया। यह बजट कोरोना काल के बाद पहला बजट था। इसमें आम लोग, वेतनभोगी, वरिष्ठ नागरिक, बेकार किसान और मजदूर बहुत सी आशा लगाए बैठे थे। आर्थिक हलकों में सूत्र गर्म थे कि वित्त मंत्री ऐसा विकासोन्मुखी बजट पेश करेगी जितना आजादी के बाद पिछली सदी में भी कभी पेश नहीं हुआ। इस बार कोरोना महामारी के कारण देश -7.7% की गिरावट दिखा रहा है। इससे पहले देश ने जब भी कभी आर्थिक गिरावट दिखाई तो वह अधिक से अधिक 5.5% थी। सरकार की घोषणा है कि वह अपने विकासोन्मुखी बजट से देश की अर्थव्यवस्था को 5 खरब मूल्य की अर्थव्यवस्था बना देगी। बजट धर्मियों को उम्मीद थी कि महामारी के कारण डूबती अर्थव्यवस्था को इससे उबरने का सहारा मिलेगा। इस महामारी में सेहत, शिक्षा, आम आदमी के खर्च पर वज्रपात हुआ है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार अधिक से अधिक राशि आवंटित करेगी। वैसे हमारे देश में सकल घरेलू उत्पादन का केवल 1.5% ही सेहत विकास पर खर्च होता है। इसे अवश्य बढ़ा दिया जाएगा। शिक्षा पर 6% खर्च करने की सिफारिश योजना आयोग या नीति आयोग की बहुत पहले से है। इतना खर्च कभी नहीं हुआ। इस बार अवश्य इसके प्रति प्रतिबद्धता होगी। आम आदमी का खर्चा, उसका वेतन और कमाई कोरोना पक्षाघात के कारण बहुत कटौती का सामना कर रहा है। इसीलिए उसकी मांग और व्यय क्षमता को बढ़ाने के लिए कर राहतों के साथ उसकी जेब में अधिक पैसे छोड़े जाएंगे। ये स्पष्ट था कि सरकार विनिवेश प्रक्रिया को बढ़ाएगी और पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के अनुसार अधिक प्रोत्साहन निजी क्षेत्र को देगी। लेकिन कृषक भारत बनाने के लिए कृषि को मजबूत करना है। महामारी के दिनों में केवल ये क्षेत्र ही था जिसने 3.4% का धनात्मक विकास दिखाया। इसके अतिरिक्त इस समय बेरोजगारी की मारामारी में बेकारी दर शीर्ष छू रही है। लोगों को रोजगार देने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये उम्मीदें थी जो बजट का टेबलेट खुलने से पहले चक्कर लगा रही थी। लेकिन जब बजट खुला तो सरकार ने इसमें सेहत, शिक्षा और लोगों की औसत मांग बढ़ाने के लिए उन्हें राहत देने की बहुत बड़ी बातें की। ये बातें जिन बोर्डों के ऐलान द्वारा पैदा करने की बात की गई या ढांचे में मूलभूत सुधार करके पूरा करने की बात की गई, क्या वह पूरा होगा? पिछला अनुभव बताता है कि किसानों की फसलों के मंडीकरण में सुधार के लिए किसानों के लिए इतनी मंडियां बनाने का ऐलान किया गया था कि किसी भी किसान को अपनी फसल 10 से 15 किलोमीटर से अधिक अंतर पर जाकर ना बेचनी पड़े। 2 साल पहले किए इस ऐलान का केवल 25% ही पूरा हो सका है। अब भी देश में केवल 9,000 खेती मंडियां ही काम कर रही हैं। बेशक इस बजट में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बहुत से नए कदम उठाए गए हैं। एक अलग ढंग से देखो तो सरकार ने देश की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्टों के साथ बंदरगाहों को भी निजी प्रबंधन के अधीन कर दिया। निजी बिजली कंपनियां बनाने का सुझाव भी आ गया। किसी कंपनी से उपभोक्ता बिजली सेवा लेना चाहता है, ये अब उसके फैसले पर रहेगा। सरकार ने इस बजट में कई नए निगम बनाने और कई मिशन बनाने की घोषणा की। एक मिशन है हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। ये ऊर्जा बढ़ाने के क्षेत्र में नए कदम उठाएगा। उज्ज्वला योजना शुरू हो गई थी, उसमें 1 करोड़ व्यक्ति और लाए जाएंगे। सिटी गैस नेटवर्क को 100 और जिलों में बढ़ाया जाएगा। जहां तक देश के लोगों को जीवन अथवा आर्थिक सुरक्षा देने का संबंध है, बीमा क्षेत्र में 74% निवेश विदेशियों को करने की इजाजत मिल गई है। और इसके अलावा जीवन बीमा निगम भी अपना IPO जारी करने जा रहा है। जहां तक किसानों का संबंध है, सरकार ने अभी तक उनकी मेहनत का पूरा फल देने का श्रेय लिया है। निर्मला जी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि APMC पूरी कुशलता से काम कर रही है और MSP में देश के किसानों ने इस वर्ष अपनी फसलें बेचकर पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिले हैं। इस प्रकार बड़े बड़े आंकड़ों से अलंकृत ये विकासोन्मुखी बजट आ गया।
लेकिन नई राहतें, नए अनुदान अलग अलग नागरिक वर्ग टटोलते हैं। उनके हिस्से कुछ विशेष नजर नहीं आता। शीतल विज।